एवरीवन, वेलकम टू गोसर क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2022 में जिन बच्चों का रिजल्ट आया है उसमें काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है और ये हर बार का होता है कि बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अभी मैं आपके सभी डाउट पर बात करने वाली हूँ कि आपके डाउट क्या क्या आने वाले हैं। तो आपके डाउट रहते हैं, सबसे पहले डाउट बच्चों का ये है कि मैम हमारा जो रिज़ल्ट है वो हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं मतलब एरर आ रही है। तो एरर आने का जो मतलब है, एरर किस लिए आती है वो देखिए। इतने ज़्यादा बच्चे हैं NIOS के अंदर, वो सभी अगर एक साथ रिजल्ट चेक करेंगे तो सिंपल सी बात है, वेबसाइट क्रैश हो जाती है, ठीक है, सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने जो रिज़ल्ट है उसको चेक नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जहाँ इतना वेट किया वहाँ थोड़ा सा और वेट सही, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करिए, देन उसके बाद में आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। तो घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, परेशान मत होइए, आपका रिजल्ट जो है वो आप आराम से चेक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद में दूसरा डाउट है बच्चों का जो कि रिजल्ट में आया है कि मैम पी का मतलब क्या होता है। पी अगर रिजल्ट में सब्जेक्ट के आगे पी लिखा हुआ है तो इट मीन्स कि आप पास हैं, ठीक है, आप सब्जेक्ट में पास हैं। बट वहीं अगर आपका जो रिजल्ट है, टोटल आपका रिजल्ट के अगर लास्ट में आप देखेंगे जहाँ पर आपके रिजल्ट के आगे लिखा होता है या तो पास या क्रॉस लिखा होता है, ठीक है। तो पास तो हो गए तो मतलब बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पास हो गए। लेकिन अगर रिजल्ट में एक्स यानी कि क्रॉस वहाँ पर लगा हुआ आता है तो इट मीन्स इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये कि आपने आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन गलत है, यानी कि आपने जो लैंग्वेज है वो 3 लैंग्वेज ले रखी हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या फिर उर्दू। इस तरीके से आपके जो लैंग्वेज हैं वो आपने एक से दो सब्जेक्ट से ज़्यादा लिए हुए हैं लैंग्वेज के, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका ये आ सकता है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप एक सब्जेक्ट ऐड करिए जो कि आपका नॉर्मल सब्जेक्ट रहेगा, कोई भी आप सब्जेक्ट ऐड कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दीजिए, देन उसके बाद में आपका फाइनल रिजल्ट बनकर आएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद में दूसरा जो केस बनता है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी पहले 10th पास थे, 12th पास थे एंड उसके बाद में आपने NIOS है मिनिमम 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पार्ट एडमिशन। तो अगर आपने पार्ट एडमिशन कराया था, यानी कि आपने 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए थे, तो फिर ऐसे में आपके रिजल्ट में क्रॉस आएगा, वहाँ पर पास लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं, आप स्टूडेंट को घबराने वाली बात नहीं है, आपके रिजल्ट में यही आएगा लिखा हुआ, ठीक है। चलिए, आपके डाउट क्लियर हुए। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो स्टूडेंट के डाउट है वो है आपके कि मैम हमारे रिजल्ट में एब्सेंट लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बात है, देखो, अगर आपके रिजल्ट में एब्सेंट लिखा हुआ है तो मीन्स आप पेपर में नहीं थे, आपने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो उसकी वजह से लिखा हुआ है, तो आप दोबारा से एग्ज़ाम दो। आप अक्टूबर में एग्ज़ाम दे सकते हो या फिर आप ऑन डिमांड का भी एडमिशन ओपन है, आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। लिंक जो आपको नंबर है, जो एडमिशन कराने के लिए नंबर दिया गया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप हमसे एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में दूसरा डाउट है बच्चों का कि मैम हमारे रिजल्ट में SYC और किसी सब्जेक्ट में SYT लिखा हुआ है, किसी सब्जेक्ट में SYCP लिखा हुआ है। तीनों को समझिएगा। पहले रिजल्ट में क्या है, SYC सब्जेक्ट ईयर टू बी क्लियर, दूसरा लिखा हुआ है SYCT यानी कि सब्जेक्ट ईयर टू बी क्लियर इन थ्योरी। फिर एक आपका किसी सब्जेक्ट में आपकी ये भी लिखा हुआ है कि SYCP, इट मीन्स कि सब्जेक्ट ईयर टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। अब यहाँ पर 10th क्लास एंड 12th क्लास के स्टूडेंट को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि आप सभी स्टूडेंट के रिजल्ट में दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। 12th क्लास के स्टूडेंट में यहाँ पर अगर आप 12th क्लास में तो आपका एक बेनिफिट है, बट अगर आप 10th क्लास में है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दोबारा से थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। सब्जेक्ट में लिखा हुआ है SYC, ठीक है, SYC लिखा हुआ है, चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th क्लास के स्टूडेंट हो, दोनों ही बच्चों को थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, सिर्फ एक सब्जेक्ट के जिसके आगे ये लिखा हुआ है उसके, ठीक है। ऐसा नहीं कि सभी सब्जेक्ट के आपको एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में लिखा हुआ है SYC, उनमें उस सब्जेक्ट का आपको क्या करना होगा, थ्योरी है तो थ्योरी का एग्ज़ाम देना होगा, अगर उसमें प्रैक्टिकल भी है तो प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों एग्ज़ाम देने होंगे। ये दोनों ही क्लास के लिए हैं, 10th क्लास के लिए भी और 12th क्लास के लिए भी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट में SYCT की, यानी कि सब्जेक्ट ईयर टू बी क्लियर इन थ्योरी। अब देखिए, सब्जेक्ट ईयर टू बी क्लियर इन थ्योरी, अगर 10th क्लास की बात करें, अगर आपके सब्जेक्ट में थ्योरी भी है और प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, तो आप 10th वाले बच्चों को दोनों के एग्ज़ाम देने होंगे, थ्योरी का भी एग्ज़ाम देना होगा, प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम देना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अगर वहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट ईयर टू बी क्लियर इन थ्योरी, ठीक है, तो आपको सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम देना है, प्रैक्टिकल में आप पास माने जाओगे नहीं, फिर से फेल कर देंगे, तो गलती मत करना।
प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम भी देना, थ्योरी का भी एग्ज़ाम देना, यानी कि 10th क्लास वाले बच्चों के लिए खास करें, ठीक है। अगर 12th क्लास, वहीं अगर 12th क्लास के बच्चों की बात की जाए तो 12th क्लास वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक बेनिफिट है कि अगर आपके सब्जेक्ट में, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स का, ठीक है, उसमें प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। अब आपके सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ आ गया कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, तो आपको प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ थ्योरी का एग्ज़ाम दे दीजिए, आप पास हो जाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं SYCP, यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल। तो देखो, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल अगर दिया हुआ है तो इट मीन्स 10th क्लास के बच्चों के लिए अगेन वही सेम चीज़ है कि आपके सब्जेक्ट में आप थ्योरी में फेल हैं या प्रैक्टिकल में फेल हैं, एग्ज़ाम तो आपको दोनों के देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर 12th क्लास वाले बच्चों की बात की जाए तो फिर यहाँ पर उनका बेनिफिट है, अगर आप थ्योरी में फेल है तो थ्योरी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल में फेल हो तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्लियर है? आई होप कि आपका डाउट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे यहाँ तक, बिल्कुल मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट डाउट बच्चों का आता है वो है आपके IMPR। तब क्या होता है, यानी कि आपने जब, ठीक है, अब देखो अगर IMPR लिखा हुआ है तो IMPR का मतलब होता है कि आपने मतलब पहले ही ऑलरेडी आप पास थे, NIOS से पास थे या किसी भी बोर्ड से पास थे, बट आपके रिजल्ट में आप पास थे, आपने इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम दिए। मान लो आपके फिजिक्स में कम मार्क्स आए थे, आपने फिजिक्स का दोबारा से एग्ज़ाम दिया, आप केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में पास थे, आपने दोबारा से उसका एग्ज़ाम दिया, तो इसका मतलब ये था कि आप पास हो चुके हैं और आपने इम्प्रूवमेंट के लिए अपेयर किया था, यानी कि आप इम्प्रूवमेंट के लिए अपेयर किए थे आपने, ठीक है, आपने अप्लाई जो किया था वो इम्प्रूवमेंट के लिए किया था, तो आपके रिजल्ट में IMPR भी लिख कर आ सकता है, तो घबराने वाली बात नहीं है। उसमें IMPR का मतलब है कि आप ऑलरेडी पास थे उस सब्जेक्ट में, आपने दोबारा से उसमें इम्प्रूवमेंट किया है। क्लियर है? चलिए, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। देखिए उसके बाद नेक्स्ट आपका जो डाउट पूछा जा रहा है वो नेक्स्ट डाउट है आपका ADDL का क्या मतलब है मैम रिजल्ट के अंदर। देखो ADDL का मतलब होता है कि आप तो 10th में पास थे या 12th क्लास में पास थे, 5 सब्जेक्ट NIOS में पास करने के लिए कंपलसरी होते हैं, यानी कि 5 सब्जेक्ट में आपको पास होना होता है, वो कंपलसरी है। बट आपको क्या लगा कि आपने 10th में पास कर ली, 12th में पास कर ली और आपको लगा नहीं मुझे एडिशनल सब्जेक्ट में भी नॉलेज गेन करनी है, मुझे एक एडिशनल सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, एक सब्जेक्ट लेके एग्ज़ाम दे दिया। अब ऐसे में आपके रिजल्ट में लिखा हुआ आ जाएगा ADDL, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके रिजल्ट में आपने एडिशनल सब्जेक्ट लेके एग्ज़ाम दिया है। तो आई होप कि आप सभी स्टूडेंट के बिल्कुल डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर आप रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे तो प्लीज़ थोड़ी देर वेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिजल्ट एक साथ चेक करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है वेबसाइट पे, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। जब आपका रिजल्ट चेक हो जाए, जब आपका रिजल्ट आ जाए, थोड़ा सा वेट कर लो, जब बच्चे एक साथ अपना रिजल्ट चेक करने के बाद में थोड़ा सा शांत बैठ जाएंगे, देन उसके बाद में आप अपना रिजल्ट चेक कर लेना, ठीक है। तो फाइनली मैंने आप सभी स्टूडेंट के जो भी डाउट थे वो डाउट क्लियर कर दिए, बट इससे रिलेटेड भी आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी मैं उनके रिप्लाई आपको करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसी तरीके के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।